मंदिर बनेगा तो बनाने के लिए सरकारी अधिकारी नेता आएंगे, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच भी सरकारी अधिकारी और नेता करेंगे। ये क्या तरीका है जी? आखिर धर्म के लोग किस समय वहां पे आके अपना काम करेंगे? आपने बनाने में नहीं उनको रखा, आपने चलाने में उनको नहीं रखा, कम से कम गड़बड़ी की जांच में रख दीजिए। क्या ये जांच कर लीजिए, हमारा सब कुछ साफ है। राम मंदिर में चोरी हो जाती है या वो चोरी की बात निकल के आती है, उसमें पीएमओ शामिल हो जाता है। और मंदिरों में तो चोरी हो रही है, पीएमओ का भी शामिल हुआ है, क्योंकि पीएमओ ने अपने सब आदमी विश्वस्त बैठा के रखे हैं। इसमें खास वो कौन है? अरे खास चंपत राय खास नहीं है, परम विश्वस्त बहुत पहले की बात है। उस समय वो हमको साधने के लिए आए, तो हमसे बड़े प्यार से बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि 800 संस्थाओं का ओरिजिनल पेपर मेरे पास रहता है, मैं वो व्यक्ति हूँ। जब तक सही जवाब हर प्रश्न के नहीं खोज लिए जाते, तब तक लोग बीमार हो गए हैं। बीमार थोड़े हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ युग तक पर। इस वक्त गाजियाबाद में हमारी टीम मौजूद है और गाजियाबाद में स्वामी शंकराचार्य जी मौजूद हैं। दरअसल 81 दिन की गविष्ठ यात्रा जो है ये चल रही है गौरक्षा के लिए, और आज जो है लगभग आधे से ज्यादा यात्रा जो है पूरी हो चुकी है, लेकिन शंकराचार्य जी अभी इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद है। शंकराचार्य जी, स्वागत है आपका युग तक। शंकराचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि 81 दिन की आपने ये जो है प्रण लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, कैसी प्रतिक्रियाएं निकल रही है? आधे से ज्यादा सफर हो गया। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। हमारी स्वयं की एक धारणा जो पहले बन गई थी वो भी टूट चुकी है, और वो ये है, हम सोचते थे कि नया जमाना आ गया, अब शायद गौ माता के प्रति वो भक्ति नई पीढ़ी के हिंदुओं में नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इस यात्रा में और लोगों से हमारा संवाद होता गया, हमारी ये धारणा चकनाचूर हो गई। हमने देखा कि आज भी जो नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी के मन में गौ माता के प्रति वही श्रद्धा लबालब भरी हुई है जो कभी उसके पूर्वजों में थी। तो इसलिए हम तो बहुत प्रभावित हैं, और हम बहुत आशा कर रहे हैं कि इस यात्रा के माध्यम से जो संकल्प आगे बढ़ रहा है उसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा। महाराज जी, इसके अलावा आज जो बेहद चर्चा का विषय बना है वो है राम मंदिर से जो चढ़ावे का एक तरह से पैसा कथित रूप से बताया जा रहा है कि उसमें चोरी हुई है, और इसके लिए बाकायदा जांच के लिए एसआईटी की टीम भी पहुंच गई। आज दूसरा दिन था एसआईटी की जांच का, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह की जांच वांच का कोई हम मतलब नहीं समझते हैं, तो लीपअप होती है। इतनी बड़ी जगह पर जहाँ सीधे बीएमओ इन्वॉल्व है, वहाँ एसआईटी के लोग क्या निर्णय दे देंगे, आप बताओ? संभव नहीं है। इसलिए ये लीपअप होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही हम समझते हैं। अगर सचमुच क्या हो रहा है उसकी सच्चाई जाननी है, जांच करानी है, तो 4 शंकराचार्य पे अगर भरोसा नहीं है तो 5 वैष्णवाचार्यों को, अगर उन पे भरोसा नहीं है तो अयोध्या के प्रमुख 10 संतों को बनाइए जांच कमेटी, तो दूध का दूध पानी का पानी कर दें। मतलब इसकी जांच के लिए? हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष होकर जांच करेंगे, जो सही होगा वो बताएंगे। और जो सरकारी अधिकारी, देखिए, मंदिर बनेगा तो बनाने के लिए सरकारी अधिकारी नेता आएंगे, मंदिर की प्रतिष्ठा होगी तो सरकारी अधिकारी और नेता करेंगे, मंदिर का संचालन होगा तो सरकारी अधिकारी नेता करेंगे, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच भी सरकारी अधिकारी और नेता करेंगे। ये क्या तरीका है जी? आखिर धर्म के लोग किस समय वहां पे आके अपना काम करेंगे? आपने बनाने में नहीं उनको रखा, आपने चलाने में उनको नहीं रखा, कम से कम गड़बड़ी की जांच में रख दीजिए। क्या ये जांच कर लीजिए, हमारा सब कुछ साफ है। आप उसके लिए भी नहीं करना है। तो जब सब कुछ आप ही का है तो वही कहानी हो गई, एक व्यक्ति की कलम, फाउंटेन पेन और घड़ी चोरी हो गई, तो उसने सोचा कि थाने में चल के रिपोर्ट लिखा दें। गया थाने में, जैसे थानेदार के सामने गया, वापस होने लगा। थानेदार ने कहा, क्यों आया था, क्यों जा रहा है? बोले रपट लिखाने आए थे। बोले क्यों, जा क्यों रहा है, लिखा दो। बोले कि रपट लिखाना व्यर्थ है जब आप ही हैं चोर और फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं और घड़ी बांधे हैं मोर। तो जब आप ही चोर हैं तो क्या रिपोर्ट क्या लिखा है, बताइए। इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें बहुत बड़ा आर्थिक अपराध दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया, और उसकी एफआईआर तक नहीं होती है। एसआईटी जांच हो रही है, और कहीं हुआ होता तो ये सब क्या दिखाता है, बताइए। राम मंदिर में चोरी हो जाती है या वो चोरी की बात निकल के आती है, उसमें पीएमओ शामिल हो जाता है।
और मंदिरों में भी तो चोरी हो रही है, पीएमओ का भी शामिल हुआ है। आखिर यहाँ पे पीएमओ क्यों शामिल हो रहा है? इसलिए क्योंकि पीएमओ ने अपने सब आदमी विश्वस्त बैठा के रखे हैं। देखिए, किसी भी कार्य में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, विश्वस्तों की नहीं। विशेषज्ञ होंगे तो वो सही काम करेंगे। तो यह तो मंदिर बनना था, विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों के बड़े बड़े धर्माचार्यों के ट्रस्ट को दरकिनार करके अपने खास विश्वस्त लोगों को लाके बैठाया गया, चुन करके। इसका मतलब कि पहले से ही इरादा चोरी का था कि हम इनके माध्यम से जो चाहेंगे करेंगे, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। महाराज, इसमें खास लोग कौन है? अरे खास चंपत राय खास नहीं है, परम विश्वस्त जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद परिवार है ना, जिसकी 800 संस्थाएं पंजीकृत हैं। उन 800 संस्थाओं के असली ओरिजिनल कागज चंपत राय के पास है। ये बात चंपत राय ने खुद हमको बताई थी किसी समय, जब वो हमारे पास आए। अशोक सिंघल ने उनको भेजा था। तब की बात होगी, ये 15-20 साल हो गया, बहुत पहले की बात है। उस समय वो हमको साधने के लिए आए थे, तो हमसे बड़े प्यार से बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि 800 संस्थाओं का ओरिजिनल पेपर मेरे पास रहता है, मैं वो व्यक्ति हूँ, परम विश्वस्त व्यक्ति हूँ। तो अनिल मिश्रा जी, आखिर उनका कौन सा धार्मिक गुण है, उनका कौन सा ऐसा काम था जिसके कारण उनको ट्रस्टी बना के? नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने गोली चलवाई अपने कार्य का, आखिर उनका कौन सा गुण था? इसी तरह से चौपाल वो आए थे शिलान्यास करने, उसके बाद कभी आए नहीं और उनको ट्रस्ट में शामिल कर दिया गया। कौन से गुण हैं इनमें, बताइए ना। इनमें यही गुण है कि ये लोग आप जो कहेंगे सो करेंगे और किसी को पता नहीं चलने देंगे। इसी गुण के कारण वहां बैठे हुए हैं। तो जब पहले से ही आपकी रचना ही वैसी है, बाजी ही आपने वैसी सजाई है, तो खेल भी वैसा ही होगा, हो रहा है। और आप जांच अधिकारी भी आप ही के हैं, अब आप जैसा चाहेंगे। अभी देखिए, जब तक सही जवाब हर प्रश्न के नहीं खोज लिए जाते, तब तक लोग बीमार हो गए हैं। बीमार थोड़े हैं, बैठ करके जवाब खोज रहे हैं कि ये सवाल आएगा, इसका ये जवाब सेट करना है, उसके सेटिंग में जहाँ जो करना है सब करके सेट कर लिया जाए। जब वो जवाब तैयार हो जाएंगे तो लोग, इनका सर्दी खांसी सब ठीक हो जाएगा, इनका शुगर एकदम लेवल में आ जाएगा। ये हालत है। तो ऐसे में क्या कोई कहेगा? ये सब लिपापोती हो रही है। महाराज जी, इस प्रकार के आरोप लगे, बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि भव्य राम मंदिर के लिए जो इतनी तैयारियां, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद अब ये समझ में आ रहा है, सुनने को आ रहा है कि जो चंपत राय के ड्राइवर हुआ करते थे, एक तरह से उनका नाम काफी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा हो गई हैं। उन पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं कि उनके पास मंदिर के कई सारे काम जो है वो बैठाए गए थे, जिसमें सबसे मुख्य काम यह था कि जो पैसे इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें बैंक तक पहुँचाना है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि जब ड्राइवर का ये हाल है तो कार के मालिक का क्या हाल होगा? कार के मालिक का जब ये हाल है तो उस कार के मालिक को, कार मालिक बनाने वाले का क्या हाल होगा? ये तो सबसे छोटा जो अंश है वो उसके पास है, उससे बड़ा उससे ऊपर वाले को, उससे बड़ा उसके ऊपर वाले को, उससे सबसे बड़ा सबसे ऊपर वाले को, अनुमान लगा लीजिए। महाराज जी, इसके अलावा एक कार सेवक हैं आशुतोष दुबे, उन्होंने बाकायदा इसकी जो है, माफ कीजिए, संतोष दुबे, उन्होंने इसके लिए जो है तहरीर भी लिखवा दी है कि एक तरह से बहुत गंभीर आरोप लगा है चंपत राय पर, और कहा है कि बेसिकली कोई ईडी सीबीआई की जरूरत नहीं, चंपत राय को अगर पकड़ लिया जाए तो सारी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा है कि वो सामान्य कार सेवक नहीं है। जिस समय कार सेवा वो कर रहे थे ना, तो गुंबज उनके ऊपर गिर गया था। 22 दिन तक कोमा में रहा है वो व्यक्ति, और 17 फ्रैक्चर उसके शरीर में हुआ था। बचने की संभावना नहीं थी। भगवान श्री राम का और उसकी सच्चाई का प्रताप है कि आज वो व्यक्ति जीवित है। वो इस सनातन धर्म की रक्षा में जो धर्मवीर की उपाधि होनी चाहिए, वैसा वो व्यक्ति है, और उसके मन में पीड़ा है, और वो वहीं पर है, अयोध्या में ही है, वहाँ बैठ करके दिन रात देख रहा है। तो जो कह रहा होगा सच ही कह रहा होगा, झूठ क्यों कहेगा? उसका कोई स्वार्थ भी नहीं है, बहुत पकड़ आदमी है। महाराज जी, इसके अलावा एक कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अगर वो योगी जी से निवेदन कर रहे हैं कि 4 शंकराचार्य में से किसी एक शंकराचार्य को जो है जिम्मेदारी दे दी जाए और वो सर्वे सर्वा बने इसके राम मंदिर ट्रस्ट में। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक, बहुत अच्छा प्रस्ताव किया है उन्होंने। देखिए, सच बात ये है कि पहले से ही शंकराचार्यों का और धर्माचार्यों का ट्रस्ट वहाँ बना हुआ था, उसको हटाया ही नहीं जाना चाहिए था, ये गलत किया गया। लेकिन अब जब ये गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं तो उनका एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, संतों के हाथ में व्यवस्था वहाँ की दी जानी चाहिए और वो अच्छे से चलनी चाहिए।
योगी आदित्यनाथ जी को और केंद्र की सरकार को भी और ट्रस्ट के लोगों को भी इस बारे में स्पष्टता करनी चाहिए कि बारे हमारा क्या है। अरे जब मोदी जी कह ही चुके कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे, तो उन्हीं का परम भक्त जो उनको भगवान विष्णु का अवतार मानता है वो चंपत राय क्यों नहीं कह सकता कि मैं झोला उठा के जा रहा हूँ, मेरा क्या लेना देना है। कह के तो दिखाए, कह के दिखाए कि भाई लीजिए लो संभालो प्रभु अपनी चादर, मैं चला। लेकिन बड़ा मुश्किल है कह पाना। महाराज जी, चंपत राय से आप बता रहे कि आपकी मुलाकात हुई थी सालों पहले, उस दौरान मतलब क्या मुलाकात थी, वो कैसे बातचीत कर रहे थे? ऐसा है कि अशोक सिंघल जी हमारे पास उस समय आए थे, लंबी लंबी उन्होंने बात की थी, 2-3 बार हमसे मिले थे और उनका ये था कि हम लोग साथ में मिल करके कार्य करें। तो हमने कहा कि ठीक है हम तैयार हैं। फिर उन्होंने चंपत राय जी को भेजा कि आप भी जाके इसकी बात करो, तो वो भी आए। तो हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की थी बहुत सारी। उसी में चंपत राय जी से हमारा परिचय हुआ। बाद में हम लोग जब राम जन्मभूमि का ये जो 3 लोगों को बना दिया था ना मीडिएशन के लिए, जिसमें रविशंकर जी भी थे और श्री राम पंचू जी थे, ये जब समझौता वार्ता चलती थी तो उस समय हम लोग तो पक्षकार थे, इसलिए हम लोग तो उस वार्ता में सम्मिलित थे। ये तो पक्षकार थे नहीं, लेकिन ये आगे पीछे मंडराते रहते थे कि अब पकने वाला है मामला, अब हम लोग इसमें कुछ करें, या सरकार की ओर से लगाया गया होगा जो भी हो। तो उस समय भी मिलते रहते थे। महाराज जी, इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एक और रहा पिछले दिनों में आपके साथ संबंधित भी था, आशुतोष महाराज लगातार आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, लेकिन एकदम से पलटी मारी उन्होंने और कहा कि उस पर दबाव था कि मैं इस तरह के आरोप या FIR कराऊं। उस पर क्या कहना है? अब तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी जारी कर दी है और वो ऑडियो क्लिप जो है वो इस देश के धार्मिक जगत के इतिहास में ऐसी ऑडियो क्लिप है जैसी कभी नहीं आई होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी बड़ी चर्चा कम हो रही है और उस ऑडियो क्लिप में सारी बातों का जवाब है। महाराज, इसके अलावा हमने ये भी मतलब देखा और इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी है कि आप अभी इस वक्त जो ये यात्रा निकाले हैं, आप हर ज़िले में हर विधानसभा में जो आप प्रभारी बनाते हैं उनमें जो है कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से आपने नवीन शर्मा को अपना प्रभारी बनाया। ऐसा है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर हिंदू किसी न किसी पार्टी से तो जुड़ा ही है। अगर हम पार्टी देख करके चलेंगे तो फिर हिंदू का काम नहीं हो पाएगा। ये जो एक धारणा बनाई गई है कि जो भाजपा में है वही हिंदू है, बाकी पार्टियों में हिंदू नहीं है, ये गलत है। हर पार्टी में हिंदू है और वो भावना रखते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी का है। गाय के प्रति भावना है, आइए स्वागत है। तो जो आ रहा है हम स्वागत कर रहे हैं। कौन किस पार्टी का है हम देख ही नहीं रहे हैं और वो हमारे सामने वचन दे रहा है कि हम ये काम करके दिखाएंगे, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सब हिंदुओं से कहा है, वक्तव्य दे करके कहा कि हमारी गौ सभा में आप आ रहे हैं, अपनी राजनीतिक पहचान छिपा के मत आइए, कोई संकोच मत करिए। जो जिस पार्टी का हो वही पार्टी का चिन्ह भी धारण करके आना हो तो आइए, ताकि हमको पूछना ना पड़े कि कितने लोग किस पार्टी के हैं। हम देख के ही जान जाएं कि इतने लोग इस पार्टी के, इतने लोग इस पार्टी के हैं। तो भाजपा से भी आए लोग आते हैं, कुछ लोग तो आ ही रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं अपनी पार्टी के व्यवहार से, आ रहे हैं। भाजपा से भी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं, आम आदमी से भी आ रहे हैं। वो जो हरे गमछे वाले किसान पार्टी वाले हैं, नाम हम ठीक से नहीं जानते, वो लोग आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन, उनके भी कई हैं, वो सब भी आ रहे हैं। और इसके अलावा भी दूसरी जो पार्टियां हैं जो कम जानी गई हैं, उनके लोग भी आ रहे हैं। जो भी सच्चा हिंदू है तो किसी भी पार्टी में होगा, वो गाय का मामला होने से आएगा ही आएगा, ना आने का क्या सवाल है। महाराज, इसके अलावा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी को लेकर काफी टिप्पणी हुई और इस पर काफी जो है सोशल मीडिया पर लोगों ने चर्चा भी की। इस पर आपके अब बात यह है कि राजनीति का जो स्तर है वो तो गिरा ही है, सभी लोग जानते हैं। तो व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं लोग। अब वो छोटी सी बच्ची है तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोला। लेकिन हम समझते हैं कि नेता के घर में पैदा होने के बाद बच्चे भी जान जाते हैं कि हमको इन सब चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, वो बिटिया भी अपना संभाल ही लेगी। महाराज जी, अगले साल विधानसभा चुनाव है और साफ तौर पे आप ये यात्रा में आप देख भी रहे होंगे, लोगों का मिजाज क्या लग रहा है? मिजाज लग रहा है गौ माता की रक्षा के लिए बहुत भावना है और जो सत्तासीन पार्टी है
उसने गौ माता के बारे में बहुत चीट किया है जनता को। और जनता के सामने ये बात साफ है। हमने हर जगह पे पूछा है कि गाय की क्या स्थिति है आपके प्रदेश में, तो सब कहते हैं बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है और निश्चित रूप से बड़ा परिणाम निकल के आएगा। क्या आने वाले चुनाव में ये भी एक मुद्दा होगा? ये भी एक मुद्दा नहीं, यही मुद्दा है। अब दूसरा मुद्दा खत्म हो चुका है, जान लीजिए गौरव जी। आने वाले विधानसभा चुनाव में गौ माता की रक्षा ही एकमात्र मुद्दा है, इसी पे ये विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ शंकराचार्य थे जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस यात्रा के दौरान भी क्या कुछ जो है ग्राउंड पर देखने को मिला, और इसके अलावा भी हमने कई राजनीतिक मुद्दों पर बात की। बाकी तमाम जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।